जो सच है होठों से बोलो। सजन रे झूठ मत बोलो। सजन रे झूठ मत बोलो। जोड़ तोड़ के परिवार बनाया, कहीं से माता कहीं से बहन को लाया। पैसा ये वक्त ने भी क्या खून नचाया, पर बड़ा प्यार के खातिर करना बीवी हाथ से रोटी वरना। फिर भी सजन रे झूठ मत बोलो। सजन रे झूठ मत बोलो। वो झूठ भी कोई झूठ है, इसमें भलाई भरपूर है, ये वक्त के हाथों मजबूर है। सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो। झूठ मत बोलो। हेलो मिस्टर चावला, हाउ आर थिंग्स इन मॉरिशस? हाँ, शादी होती हम लोग आ रहे हैं। अच्छा बताइए, वो क्रिस्टल शिपिंग का जो कोटेशन है वो फैक्स करेंगे आप मुझे? अच्छा अपूर्व भैया, परसों सुबह मुलाकात होती है। प्रणाम। जी प्रणाम। एक मिनट चावला सर, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। क्या ये प्रणाम कह के कहाँ जा रहे हैं आप? गंगा घाट हरिद्वार। वेरी गुड, लेकिन इस उम्र में वहां पे कोई आपको प्रवेश करने नहीं देगा। किंतु रेल प्रशासन ने हमें अनुमति दे दी। क्यों जा रहे हो तुम गंगा घाट? देखिए अपूर्व भैया, आप भली भांति जानते हैं कि हम आजकल आपके रचाए हुए झूठ में हृदय पूर्वक आपका साथ दे रहे हैं। इसलिए हमने निश्चय किया है कि प्रत्येक सप्ताह गंगा स्नान कर हम अपने पाप धोएंगे। अच्छा, और यहाँ पर प्रत्येक सप्ताह अंकल मुझे धोएंगे, उसका क्या? तीसरा भाई कहां से ढूंढ कर लाऊं मैं? भैया मेरी आंखों से गंगा जमुना भी थोड़ी देर में बहने लगेगी, उसमें आप नहा लेना। ये प्रशासन जो है ये आप भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नहीं भावना की। क्या आवाज? आया मम्मी। अपूर्वा, क्या क्या क्यों चिल्ला रही है? अरे तुम्हारे अंकल ने तो नाक में दम कर रखा है। सारा खाना होटल से आ गया, उसके बाद कहते हैं उन्हें पालक पनीर खाने की इच्छा हुई है। आज पहली बार दामिनी देवी दीवान ने पालक पनीर बनाया है। अरे वाह, क्या बात है। जरा चक्के तो देखो। ये क्या है? ये पालक पनीर है? पत्थर के पनीर है? बहुत पका दिया आप। सच में मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही पका लिया है। एक मिनट, अब जो हो गया भूल जाइए। मैं स्वाद होटल फोन करता हूँ, वहां से पालक पनीर मंगाता हूँ। अब आप ये ध्यान रखिए, वो जो डिलीवरी बॉय आएगा ना पालक पनीर देने, उस पे अंकल की नजर ना पड़े। हाँ, लेकिन अंकल को बॉय में इंटरेस्ट ही नहीं है, उनको पालक पनीर में इंटरेस्ट है। अपूर्व, तुम ना ये सब बकवास बातें बंद करो। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि खाना होटल से आया है, ये बात अंकल को पता ना चले। अच्छा हुआ बेटी। अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारी बात मान ली, वरना आज कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। तो बोलिए, कितने मार्क्स लिखो इनके प्यार के? अरे ये मार्क्स का पेपर फाड़ कर फेंक दो। 100 में से 1000 मार्क मिले हैं पल्लवी को। देखा, कहा था ना मैंने, पल्लवी भाभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। हाँ, हमारे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं, है ना? डफर, मैं तुम्हारी आत्मा हूँ। गलत कर रहा है तू, गलत कर रहा है। बिल्कुल सही कर रहा हूँ मैं। तेरी बात सुनकर गलत करने जा रहा था मैं। अच्छा, तूने जो बात सुनी अपने कानों से, उसका क्या? वो तो मैं बाद में चेक कर लूंगा, लेकिन अब मैंने जो देखा उसका क्या? अरे क्यों सर झुकाए खड़ा है? बोल। गायब हो गया। अच्छा हुआ ना अंकल, वरना हमारे बारे में अपूर्वा का परिवार क्या सोचता। ये राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट बेटा। मैं अकेला कैसे यहाँ इतनी सारी औरतों को मेहंदी लगा पाऊंगा? तुम दोनों यहाँ आ जाओ। स्वाद होटल तो मैं 15 मिनट पहले था, अब मैं स्वाद होटल से संस्कार भवन आ गया हूँ। तुम दोनों जल्दी आ जाओ। अब आउच कर रहे हो? कितनी देर कर दी? अरे स्वाद होटल तो कितना नजदीक है। आपको कैसे पता चला कि मैं सीधा स्वाद होटल से आ रहा हूँ? स्वाद होटल से कोई टेढ़ा भी आ सकता है क्या? वैसे तुम आ सकते हो। और यहाँ क्यों खड़े हो दरवाजे पर? ओ यार,
अरे ये इधर खड़े रहो दरवाजे पर। चलो लाओ दो। अब टेंशन क्यों ले रही है? मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। आप सबको बिठा दीजिए। अरे ये सबके लिए नहीं है, सिर्फ अंकल के लिए है। चलो लाओ, जल्दी से लाओ। अरे अरे लाओ ना, तुम्हें पता नहीं है अंकल के लिए ना सब चेक करना पड़ता है। अरे वाह, स्टील का डब्बा। लेकिन ये इतना ठंडा क्यों है? इसे गर्म भी करते हैं। अरे चुप करो। इसमें पनीर क्यों नहीं है? हम इसमें पनीर डालते ही नहीं है। अरे तो ऑर्डर देने के वक्त बताना चाहिए था ना। पर हम किसी को नहीं बताते। फिर भी लोग लेते हैं। अजीब बेवकूफ दुनिया है। चलो चख के देखना पड़ेगा। ये क्या कर रही हैं आप? अरे चख रही हूँ। ये मेहंदी जैसा क्यों लग रहा है? शायद इसलिए क्योंकि ये मेहंदी ही है। मेहंदी की सब्जी क्यों बनाई है? पालक पनीर बनाना चाहिए था ना। पालक पनीर से मैं मेहंदी कैसे लगाता? ओ जीजस, तुम अब आए हो, मेहंदी कब लगेगी, कब सूखेगी? हाँ, तुम मेहंदी वाले हो या? अरे तो यहाँ क्यों खड़े हो? चलो अंदर चलो। चलो चलो चलो। वाह भाई वाह, अरे वाह वाह, मेहंदी लग रही है। वाकई में ये शादी वाला घर लग रहा है। अरे समधी जी, अरे आइए आइए। नहीं, मुझे मेहंदी नहीं लगानी है। अरे हम भी कहाँ लगाएंगे, देख तो सकते हैं ना। आइए 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 आइए। मैं क्या कह रहा हूँ समझी जी, आपने एक चीज मार्क की क्या? आपने भी हरे रंग का कुर्ता पहना है और मैंने भी हरे रंग का शर्ट पहना है। हमारे विचारों के साथ साथ ये कलर की चॉइस भी मिल रही है। अरे और ये पूरा घर कितना हरा भरा लग रहा है। आइए आइए। वाह। अरे पिताजी बैठिए ना। अरे मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। मैं भी। हाँ हम बैठो बैठो। अरे चलिए, ये शादी का घर है तो यहाँ पे धमाल होनी चाहिए। एक मिनट, एक गेम खेलेंगे हम। क्या? इस बॉल में अलग अलग चिट्ठियां हैं। अच्छा। हर एक चिट्ठी पे कुछ ना कुछ लिखा है, तो जो भी चिट्ठी उठाएगा उसे वो करना होगा। ओके। मिसाल के तौर पर अगर चिट्ठी में लिखा होगा डांस, तो डांस करना होगा। हाँ। अगर चिट्ठी में लिखा होगा, अरे हम समझ गए, सब समझ गए। वेरी गुड। तो बताइए शुरुआत किससे करें? शुरुआत तो मम्मी से होनी चाहिए। हाँ बराबर बताया। आओ माता श्री। जैसी मेरी बहू की मर्जी। 5,000 प्लस खजूर। हजूर एगी, क्या बात है, चिट्ठी पढ़ते ही आपको 5,000 रुपए मिल गए। तालियां हो जाए। लेकिन माता जी, अगर आप 20,000 रुपए जीतना चाहती हैं तो आपको एक खजूर खाकर दिखाना होगा। हाँ हम करेगा नहीं, लेकिन सुनिए, अगर आपने खजूर खाकर नहीं दिखाया तो जो 5,000 रुपए आपको मिले हैं वो भी नहीं मिलेंगे। अब उसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं खजूर खाकर दिखाऊंगी। खजूर पेश किया जाए। सोच लीजिए। हमारे फैसले हमेशा अटल रहते हैं अपूर्व। क्या बात है, क्या बात है, ये लीजिए। खा लिया खजूर, अब लाओ 20,000। दो खजूर पेश किया जाए। मतलब? अरे मैंने क्या कहा था? खजूर खाकर दिखाओ। ये क्या बेहुदा मजाक है? खजूर खाकर दिखाओ। आपने दिखाया नहीं तो आप 5,000 भी हार गई। हमारी भाषा में इसे कॉर्पोरेट मजाक कहते हैं। अच्छा, अब बारी है बड़ी भाभी की। मैं एक सेकंड। आपको काला शब्द नहीं बोलना है, लेकिन हम बुलवाएंगे। बुलवाओ। हाँ, इसका मतलब समझ गई आप? मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप उसका कुछ भी जवाब दे सकती है, मतलब गलत भी बोल सकती है, लेकिन काला इस शब्द का जिक्र नहीं कर सकती। हाँ। ओके। इन अंगूरों का कलर क्या है? लाल। आपके बालों का कलर क्या है?
सफेद। अच्छा, दिखती नहीं है बूढ़ी। एक मिनट। इस फ्लावर वास में कौन कौन से रंग है बताइए? ऑरेंज, येलो और मरून। आपने मरून बोल दिया। एक सेकंड, कैसे कैसे? अरे इसमें लिखा है मरून, नहीं बोलना है। एक सेकंड, इसमें लिखा है काला शब्द नहीं बोलना। आपने बोल दिया काला। काला बोल दिया। बोका है तुम, बोका है, बोका है। ये दूसरा कॉर्पोरेट मजाक। बहुत कुछ सीख गया अपूर्व आपके साथ रह के। जी हाँ, तो अब बारी है आरती की। इसमें लिखा है आपको उछल के अंगूर खाने हैं बिना हाथ लगाए। तुम उठा रहा है, तुम उठा रहा है। आप उठाएगा, ये देखो, ये देखो। भैया ये अच्छा ठीक है। चीटिंग। अरे क्या चीटिंग? अगर हेल्प नहीं करूंगा तो वो चीटिंग कहलाएगी। हाँ, एक सेकंड। चिट में लिखा है अकेले, तुम इसकी हेल्प नहीं कर सकते। अरे हेल्प करना ना ही मेरा फर्ज है बल्कि मेरा हक भी है। आरती मेरी अर्धांगिनी है और मैं इसका अर्धांगना। हम दो नहीं, एक है। Yes, so rightly said. So? अभी बोलसा पल्लवी भाभी को बोलसा कि इसमें से चिट्ठी सा उठाकर पढ़कर करो सा। चिट्ठी सा इन सब से कहिए कि इसमें लिखा है कि अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपने परिवार वालों को पहचानिए। एक ऐसा काम दिया है तुम इसको। एक तो इतना लंबा तो एक घूंघट लेता है, ऊपर से पट्टी भी बांधेगा। ये नहीं करने सकेगा। अरे घूंघट की आड़ में सब दिखता है। बांधो पट्टी बांधो। चलिए। टाइट करके बांधना रहा थोड़ा। एकदम टाइट करता है। हाँ, तो एक फिटिंग करेगा। एक मिनट। अरे घूम रहो। ऑलराइट, बचो अभी। बचो। पकड़ लिया इसको। आँख सा प्रीति भाभी को थैंक यू सा कहिए ना। पिताजी जीती रहो। पिताजी। अंकल जी। पट्टी सा, ये तो दूल्हे राजा सा है ना। थैंक यू सा। चिट्ठी सा इनसे कहिए कि ये वो है जो जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनके साथ हमने 7 जन्म रहने की कस्में खाई हैं, यानी कि ये हमारे वो हैं। गलत जवाब। मजा आ गया भाई। पल्लवी भी कैसी बेवकूफ बन गई। अरे परहेज समझकर मेहंदी वाले मोहित को पकड़ लिया। मोहित। चूड़ी सा इनसे कहिए कि हम इनसे बहुत प्यार करते हैं। हम सच कह रहे हैं। मोहित, ओ माय गॉड, ये यहाँ घर तक पहुँच गया। जिस बात का डर था वही हुआ। मोहित है,
और हिम्मत तो देखो, यहाँ घर तक पहुंच गया है। मुझे तो यकीन नहीं होता अंकल, पल्लवी भाभी ऐसा कैसे कर सकती है? अब हम क्या करें? ये भी मुझे ही तुझे बताना पड़ेगा। हमें पूरे परिवार को सारी बातें बता देनी चाहिए। आरती बेटा, परिवार के भोले भाले सदस्यों को ये पता भी नहीं होगा कि पल्लवी कितने गलत रास्ते पे जा रही है। अंकल, मैं मानती हूँ कि पल्लवी भाभी गलत रास्ते पर है, पर अगर सब मिलकर उन्हें समझाएं, तो हो सकता है वो अपनी गलती मान ले और सब ठीक हो जाए। हो सकता है उस मोहित ने हमारी भोली भाली पल्लवी भाभी को फंसा लिया हो। मैं नहीं मानता बेटा, मैं नहीं मानता। गुड, आरती की बात नहीं मानता, इसका मतलब ये हुआ कि तू मेरी बात मानता है। यार तेरी बात मानता हूँ तभी तू बड़बड़ाता है, नहीं मानता हूँ तो भी बड़बड़ाता है। कुछ मदद तो करो। कब तक मेरा सहारा लेता रहेगा? कब अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा? खुद कुछ तो सोचो। हाँ, समधी जी को साइड में ले जाकर सारी बातें बता दूंगा, लेकिन क्या? मैं भी चाहती हूँ अपनी दूसरी आत्मा से मिलने। दूसरी आत्मा? आरती, कोई तीसरा भी है हमारे बीच, हम दोनों के अलावा? और मुझे पता भी नहीं? अपूर्व, और कौन? ओह, अपूर्व। फाइनली तुम्हें मेरी याद आई। मुझे लगा उस मोहित ने सब महिलाओं को मोह लिया है। कुछ भी क्या बोल रहे हो? क्या हुआ? मैं मजाक कर रहा था। तुम परेशान लग रही हो। तुम्हें कैसे पता? आज मंगलवार है ना? हाँ? तुम्हारी शक्ल पे लिखा हुआ है कि मैं परेशान हूं। क्या बात है बता? क्या बात है? अपूर्व, तुम्हारे परिवार में सभी बहुत अच्छे हैं, है ना? सबने बहुत मेहनत की है। हाँ? नहीं मतलब पिताजी के बताए हुए रास्ते पर चलना कोई आसान काम थोड़ी है। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें ऐसा शक कर रहा हो कि तुम्हारे परिवार में कोई कुछ बुरा कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, तो वो कौन हो सकता है? वो तो कोई भी हो सकता है। क्या, क्यों पूछा ये तुमने? एक्चुअली मैंने कुछ बुरा सुना और देखा। अच्छा, अब किसने लोचा मारा? क्या सुना? क्या देखा? जल्दी बताओ। नहीं, वो मैं नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? मेरा मतलब है मैं अपने मुंह से नहीं बता सकती। अरे तो किसके, सॉरी किसके मुंह से बताओगी? अपने ही मुंह से तो तुम्हें बताना पड़ेगा ना। प्लीज बताओ। अरे बाप रे, मामला तो सीरियस लगता है। अब कैसे उगलवाऊं? ओके, रिलैक्स। टेक अ डीप ब्रेथ। और अब बताओ कि क्या बात है? तुम मुझसे प्यार करते हो ना? ऑफ कोर्स, आई मीन। तो अगर मैं कुछ ना बोलूं तो मेरे मन की बात तुम नहीं समझ सकते? मुश्किल है। कैसे पॉसिबल है आरती? कैसे मैं समझ पाऊंगा कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अच्छा, ओके, लेट्स कम डायरेक्टली टू द पॉइंट। तुम जो बात मुझे बताने वाली थी, उसका असर हमारी शादी पर तो नहीं पड़ेगा ना? हमारी शादी? गॉड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.